अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KNN के साथ मैं हूँ साइमा महमूद। आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं। कुछ उम्मीदवार टिकट के लिए और कुछ लोग आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर मैदान में उतर पड़े हैं। तो वहीं दूसरी जानब देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर में ही अपर छतर के मकाम पर एक स्कूल है, ग्रीन एरा स्कूल, इसमें भी इलेक्शन की तैयारियाँ अरूज पर हैं। बच्चे आपस में, जहाँ पर आज़ाद कश्मीर में एक तरफ काउंसलर के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई जा रही हैं, वहीं दूसरी जानब इस स्कूल में हेड बॉय, हेड गर्ल, डिप्टी हेड बॉय, डिप्टी हेड गर्ल और प्रॉक्टर के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे दो पैनल लगाए गए हैं। एक पैनल है सिद्दीक़ अकबर पैनल, जिसका इंतखाबी निशान है कलम, और दूसरी तरफ है हैदर किरार, जिनका इंतखाबी निशान है किताब। नाज़रीन, इसके साथ साथ यहाँ पे अलग अलग पैनल बूथ्स भी बनाए गए हैं और अलग अलग बैलेट बॉक्सेस भी हैं, जहाँ पे एक तरफ ख़वातीन यानी कि बच्चियाँ और दूसरी तरफ मर्द यानी कि बॉयज़ ने वोटिंग करनी है। तो आइए आपको लेके चलते हैं सिद्दीक़ अकबर ग्रुप की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आपका कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? सिद्दीक़ अकबर पैनल। ये आपका पैनल, आप इस पैनल के हेड हैं? ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे वोटिंग के लिए बैठे हैं, आप इस पैनल के हेड हैं, तो आप क्यों वोट लेंगे? हम ये हमारे स्कूल में वोटिंग कराने का मकसद ही है, ऐसे इलेक्शन काउंसिल करने का, बच्चों को पता चले कि उनके मुल्क में इलेक्शन कैसे होते हैं, कैसे वो कंपेन की जाती है और कैसे वोट पड़ते हैं। इससे बच्चों का माइंड बनता है, तो फिर वो बड़े होकर जब होंगे तो लीड करेंगे अपनी कौम को। ये हमारा मकसद ये है कि बच्चों को सिखाएं वोटिंग होती है। अच्छा, आप ये बताएं, आपने प्रॉक्टर के लिए हेड बॉय किसके लिए या डिप्टी हेड बॉय के लिए अप्लाई किया? मैंने हेड बॉय के लिए हेड बॉय का कैंडिडेट। और माशाल्लाह, तो आपके साथ ही जो बैठे हुए ये प्रॉक्टर के कैंडिडेट क्लास 10 से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी नज़र में इलेक्शन क्या है? हम एक माशरे को बताना चाहते हैं, हम माशरे में तरक्की के लिए हम बच्चों को बताना चाहते हैं किस तरह इलेक्शन होते हैं। हम अच्छा निज़ाम, साफ़ शफाफ निज़ाम देना चाहते हैं कि यहाँ से बच्चे सीखेंगे, आगे जाएंगे, सब उनको पता चलेगा कि हमने ये जिस तरह आजकल शोर शराबा होता है, धांधली होती है, हमने ये चीज़ बच्चों को नहीं सिखानी, हमने एक नया निज़ाम, अच्छा निज़ाम मुतअर्रफ़ करवाना। नाज़रीन, यहाँ पे बच्चों ने भी धांधली की बात की है, तो आइए हम अगले कैंडिडेट से जानते हैं कि उनका क्या रद्द-ए-अमल है। अस्सलाम वालेकुम। जो बात इन्होंने की कि जैसा इन्होंने कहा कि हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं जैसे मुल्क में हो रहे सब कुछ, तो हमारा मकसद यही है कि हम बच्चों को सिखाएं कि कैसे इलेक्शन होते हैं, कैसे कंपेन की जाती है। तो इलेक्शन वैसे काफ़ी टीचर्स भी नाखुश थी पुरानी हुकूमत से, इसलिए इलेक्शन किए गए और हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत है और हम अच्छी तरह अपने स्कूल को चलाएं इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे बच्चियाँ मौजूद हैं, हम बच्चियों से भी जानना चाहेंगे कि ये किस ओहदे के लिए यहाँ पे बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे किस ओहदे के लिए यहाँ पे बैठी हैं, कि किस चीज़ के लिए आप इलेक्शन लेंगी? मैं हेड गर्ल के लिए। ओह वाह, माशाल्लाह। तो आप ये बताएं कि आप हेड गर्ल क्यों बनना चाहती हैं? मैं हेड गर्ल इस वजह से बनना चाहती हूँ ताकि अपने स्कूल में जो डिसिप्लिन वगैरह है उसको कर सकूँ, और बच्चियों के दरमियान में कि वो मतलब क्या कर सकती हैं और उनको मतलब अच्छा बनाने के लिए और उनकी मैं हेड बन के सिर्फ ये करना चाहती हूँ कि ताकि बच्चियों के दरमियान पता चले कि प्रॉक्टर्स होते क्या हैं। और यहाँ पे जो इलेक्शन जो मतलब दूसरी टीमों में भी होते हैं, और यहाँ स्कूल में इलेक्शन इस वजह से करवा रहे हैं ताकि बच्चों को पता चले कि इलेक्शन किस तरीके से होते हैं। तो और फिर कुछ नहीं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन से ओहदे के लिए हैं यहाँ पे? डिप्टी हेड गर्ल के लिए। ओह वाह, माशाल्लाह। तो आप डिप्टी हेड गर्ल क्यों बनना चाहती हैं? मैं इस वजह से बनना चाहती हूँ ताकि हम लोग अपने आप पर एतमाद रखते हैं कि हम लोग अपने स्कूल की डिसिप्लिन को चेंज कर सकें, हम लोग हर एक के साथ इंसाफ से काम कर सकें और किसी को हम लोग नाइंसाफ़ी ना दें, किसी के साथ हम कोई बुरा इस तरह अपनी लैंग्वेज से ही कर सकें, बच्चों को बता सकें कि डिसिप्लिन क्या होता है, कैसे चलाते हैं, और आगे अगर बच्चे किसी और ओहदे में जाएँ तो उनको पता चले कि कैसे काम लिया जा सकता है। ओके, थैंक यू। नाज़रीन, देखा जाए तो यहाँ पे बच्चों ने भी इलेक्शन में धांधली और इंसाफ की बात की है। तो आइए आपको लेके चलते हैं दूसरे पैनल, जो कि है हैदर किरार, और इनका जो इंतखाबी निशान है वो किताब है। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे किस ओहदे के लिए बैठी हैं और क्यों वोट लेंगी? मैं प्रॉक्टर के लिए बैठी हूँ और मैं हेड बॉय को जितवाना चाहती हूँ, तो पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी जीते। मतलब आपका सपोर्ट हेड बॉय के साथ है, इस वजह से आप यहाँ पे बैठी हैं? जी। आपका हेड बॉय कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हेड बॉय के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है? ठीक है। तो आप ये बताएं कि आप उस साइड पे भी हेड बॉय बैठे हैं, यहाँ पे भी आप हेड बॉय के लिए हैं, तो आपको क्या लगता है आप जीतेंगे?
इंशाल्लाह जीतेंगे। हमारी पहली जो जितनी स्ट्रगल है उसके मुताबिक तो हमें जीतना चाहिए। जो पहले जितना हमने काम किया है उसके मुताबिक तो हम वेल हैं। और ये अभी नए यंग हैं, नए बच्चे हैं, इनका भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन हमारी जितना तजर्बा है उसके हिसाब से हमें चांस देना चाहिए दोबारा। अच्छा ये बताएं कि आपने काम ज़्यादा किया है, वो न्यू हैं, अगर वो जीत जाते हैं, अगर उन्हें वोट ज़्यादा मिलता है तो आपके इस पे क्या रद्द-ए-अमल होगा? आप खुश होंगे या आपको गुस्सा आएगा? ज़ाहिर सी बात है मेरी डिसपॉइंट होंगे कि क्यों हार गए। इतनी सारी कंपेन किया हमारे सारे फ्रेंड्स, ये सारी टीम करार की टीम ने हमें बहुत अच्छी कंपेन की है, और इसके बावजूद भी अगर हारते हैं तो फिर होगा, अफसोस तो होगा कि मतलब मेहनत है पिछले पूरे साल की। तो अगर आप नहीं जीतते, सपोज़ कि अगर आप नहीं जीते, तो क्या आप जो मेहनत आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ करते हैं, वो छोड़ देंगे या करेंगे? नहीं वो ये तो नहीं कि हम ओहदे के लिए नहीं करते, हम अपने स्कूल के लिए करते हैं, अपने स्कूल के साथ फायदा। गुड। हम जो भी हमारा लीडर होगा हम उसके साथ चलेंगे, क्योंकि जब मैं था तो ये लोग मेरे साथ चलते थे, तो अब अगर उनमें से कोई बन जाते तो हम उसका, लेकिन ये है कि रहना हमारे पास चाहिए अभी। नाज़रीन ये बच्चों में भी है, देखा जाए तो जहाँ पे हुकूमती सतह पर है कि मैं ही काउंसलर बनूं, इस तरह बच्चों में भी है कि मैंने इतना काम किया है तो मैं ही हेड बॉय बनूं। इसी तरीके से यहाँ पे भी चीज़ें चल रही हैं। तो हम बच्चियों से भी जानते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ भी बैठी हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये क्यों यहाँ पे बैठी हैं और क्या करना चाहती हैं अपने स्कूल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन से ओहदे के लिए यहाँ पे बैठी हैं, किस सीट के लिए? डिप्टी हेड गर्ल। डिप्टी हेड गर्ल के लिए। डिप्टी हेड गर्ल क्यों बनना चाहती हैं आप? शौक। शौक के लिए? वाह, तो आपने सिर्फ शौक पूरा करना है या अपने स्कूल के लिए भी कुछ करना है? स्कूल के लिए भी करना है। क्या करना चाहोगी अपने स्कूल के लिए? डिसिप्लिन। ठीक है नाज़रीन, हमें ये बच्ची थोड़ी सी नर्वस हैं, तो आइए अब हम चलते हैं इलेक्शन बूथ की तरफ। यहाँ पे लड़कियों के लिए, मतलब कि गर्ल्स के लिए इलेक्शन बूथ है, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है। तो आइए इलेक्शन कमीशन से जानते हैं कि इनके जो इलेक्शंस हो रहे हैं शफाफ तरीके से होंगे या ये भी हुकूमती सतह की तरह, जहाँ पे जैसे वहाँ पे धांधली होती है यहाँ पे भी धांधली होगी। आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ग्रीन एरा मॉडल हाई स्कूल में जो हमारा लोगो है, राइज टू लीड द नेशन, इसके मुताबिक हमने स्कूल के अंदर जो प्रॉक्टर्स होते हैं, हेड बॉय, हेड गर्ल्स होते हैं, उनके दरमियान हमने इलेक्शन प्रोसेस करवाने का इस दफ़ा सोचा है। तो वो इलेक्शन प्रोसेस के लिए हमने ये किया है, सबसे पहले कि हमने तमाम क्लासेस से हमने एप्लीकेशंस जमा किए हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पे नामज़दगी फार्म्स हमने इनको जारी किए, वो मैं अभी आपको दिखा दूँगा। तो तकरीबन हर क्लास से 3 से 4 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया अपनी तरफ से। फिर हमने उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा हुआ था, जिसमें थी उसकी क्लास की प्रोग्रेस, अटेंडेंस, उसका क्लास बिहेवियर, उसकी एक्टिवनेस, उसका क्लास कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हमने उसमें रखी हुई थी, मेंशन की हुई थी, किस बच्चे में क़यादत की कितनी सलाहियतें मौजूद हैं। उनके मुताबिक फिर इलेक्शन कमीशन था हमारा 4 लोगों पे बना हुआ, उन्होंने उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जो उस पर नहीं पूरा उतरते थे स्टैंडर्ड पे, उनको रिजेक्ट किया। फिर जो बचते थे वो आपके सामने अभी ये पैनल्स की सूरत में हैं। फिर इनमें से जो 2 हेड बॉय और हेड गर्ल्स हैं, उन्होंने अपने अपने पैनल्स बनाए हैं क्लासेस में। जो प्रॉक्टर्स जो नॉमिनेट हो गए थे फाइनल, उनमें से अपने अपने पैनल्स बनाए। अब ये पैनल्स 3 से 4 दिन से ये कैंपेन कर रहे थे, आज इनके दरमियान ये इलेक्शन हो रहा है। हमने हर तरह से कोशिश की है कि इलेक्शन को किसी भी सूरत पे हम जो इलेक्शन कमीशन है बिलखुसूस उसकी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट इसमें मौजूद ना हो, या आप बेशक बच्चों से राय भी ले सकते हैं कि हमने किसी किस्म की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दी। बच्चे खुद से इसमें पार्टिसिपेट किया, खुद से उन्होंने सारी चीज़ें अपनी जो वोटों की जोड़ तोड़ की है उन्होंने खुद से की है, पैनल्स बनाने में उन्होंने खुद की। हाँ, एक टीचर्स जो उनके पैनल की हेड थी साथ में, वो उनके साथ सपोर्टिंग में थी, उन्होंने साथ हो गए। चूँकि ये इलेक्शन प्रोसेस है, ये सीखने का है। हमने बच्चों को ये सिखाना है कि मुल्क की जो सियासत है, हमारे यहाँ जो मुल्क की सियासत होती है, जो लीडरशिप, नियाल इस गुलिस्तान से जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़ें। यही बच्चे कल जाके हमारे मुल्क की जो है ना वो क़यादत संभालेंगे। तो ये बच्चे आज से ये सीख के ऊपर जाएंगे कि इन्होंने कैसे इलेक्शन करना है। क्योंकि ना तो इन्होंने ये भी देखना है, एक इनके पास ये भी था कि किसी किस्म की फॉल गेम नहीं खेलनी, कोई इल्ज़ामात की सियासत नहीं करनी, कोई दूसरे के ऊपर बयानबाजी, गलत बयानबाजी, इस किस्म की कोई बात नहीं करनी। इन्होंने उस पर भी पूरा किया। हर चीज़ से हमने कोशिश की है, जितना बेहतर हम कर सकते थे हमने इसको वो किया। ठीक है, तो आप ये बताइएगा कि यहाँ पे आप इलेक्शन तो करवाए हैं, बिल्कुल जिस तरह हुकूमती सतह पर होते हैं वैसी आपने तैयारियाँ की हुई हैं, तो ये बात बताएं कि बच्चों में ये शऊर डालने का आपका मकसद किस वजह से आपने ये सोचा कि हम स्कूल्स में ये इलेक्शन करवाएं, स्कूल में इलेक्शन करवाएं ताकि बच्चों में ये चीज़ आए? क्यों?
देखें मैडम, बात ये है कि जब हम जिस एज में हैं, या हमने देखा हुआ है, जो वो देख रहे हैं कि आजकल जो हमारे पास लीडरशिप आती है वो या तो सरमाए की बेस पे आती है, या वो किसी और ताकत पे, ठेकेदारी सिस्टम पे, या किसी और चीज़ पे आती है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते। अब ये बच्चे अगर इदारों से सीख के इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे तो कल इन्हीं बच्चों के हाथ में वो हमारे मुल्क की बागडोर होगी, तो ये इसको बेहतर तरीके से चला सकेंगे। तो हमारे जहन में ये है कि ये क़यादत हो। एक तो मैंने कहा हमारे पास जो हमारा लोगो है, राइज़ टू लीड द नेशन, ठीक है, जो राइज़ टू लीड द नेशन, इस राइज़ टू लीड द नेशन के मुताबिक हमने बच्चों को ये तैयार करवाना है कि आपने कल जाके मुल्क की क़यादत संभालनी है। तो ये उस प्रोसेस का हिस्सा है, वहीं से हमारे जहन में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं प्रिंसिपल साहब से कि आया इनका स्कूल का सिस्टम क्या है और क्या सब चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो हमारे में। तो ये बताइएगा कि आप इस स्कूल में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है आपकी नज़र में? आपने ये चीज़ बच्चों को बताई है या बच्चों से ख़ुद में ये चीज़ आई है, उन्होंने ख़ुद अपने शौर से ये चीज़ करवाई है आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलूँगा कि आप मीडिया में हमें कवरेज देने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपने टाइम निकाला। और मैं आम तौर पे ये होता है कि स्कूलिंग में जो है वो अब बहुत से लोग हादसाती तौर पे आते हैं, कुछ यानी जो मैनेजमेंट होती है स्कूल के ऑनर प्रिंसिपल, या कुछ अपना कुछ मिशन लेके आते हैं। मैं जो आया हूँ इस साइड पे, मैं एक बहुत बड़ा काम जो कि आमतौर पे होता ही है कि जो स्कूल के ऑनर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो ज़बान से ये चीज़ें करते हैं एडमिशन के लिए, कुछ लोगों को करने के लिए कि हम बहुत बड़े काज के लिए काम कर रहे हैं। मैं दिल से हो के एक चीज़ स्टार्ट से मेरी ये सोच है कि हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि मुल्क के अंदर छोड़ें, आलम इस्लाम, पूरी दुनिया इस वक्त डिमांड क्या करती है। मैंने अपने बचपन से ये देखा है, स्कूलिंग जब मेरी अपनी जारी थी, कि एक क्वेश्चन किया जाता था, बड़े होके क्या बनोगे? हम जवाब देते थे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और आज उस चीज़ को अगर 25-30 साल हो गए, हम वही क्वेश्चन और वही आंसर सुन रहे हैं। और मुझे ये चीज़ होती थी कि ये क्या रटा रटाया हुआ जुमला हम क्वेश्चन करते हैं और रटा रटाया हुआ हम इसका आंसर हम दे रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने जब गौर किया, मैंने कहा कि एक चीज़ ये है कि हम देखें कि सोसाइटी हमसे चाहती क्या है। सिर्फ ये सोसाइटी नहीं, हमसे पूरी दुनिया इस वक्त एक क़यादत की डिमांड करती है। स्पेशली आलम इस्लाम, उम्मत मुस्लिमा इस वक्त ज़बूं हाली का शिकार है। हम देख रहे हैं, या तो हम दुआओं में लगे होते हैं कि खाना काबा के ख़िलाफ़ पकड़ के रो रहे हैं कि हम दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह या अल्लाह मुसलमानों को इन हालात से निकालें। हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, या अगर करना चाह भी रहे हो तो हम सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो वसाइल की कमी है, फ़लाँ है। लेकिन मेरी ये सोच है कि जब आप के अंदर खुलूस है, आप हर चीज़ कर सकते हो। दुनिया को जितने भी हीरोज़ मिले हैं वो कभी भी किसी शाफिया में से नहीं रहे। गरीब बंदा उठ के उसने बहुत बड़ा काम किया है। मैं अपने स्कूल के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बेशक बने, लेकिन उससे हट के एक और सोच में देना चाह रहा हूँ, जो कि हमारा ये स्कूल के अंदर राइज टू लीड द नेशन के उठो, और कौम की जो है, कौम से मुराद मेरा पाकिस्तानी कौम नहीं है, कश्मीरी कौम नहीं है, कौम से मुराद मेरी उम्मत मुस्लिमा है। और उम्मत मुस्लिमा की जो क़यादत मिलेगी तो दुनिया की क़यादत खुद सामने आएगी। उसके अंदर तमाम इंसानियत के लिए काम करने वाले लोग, उसके लिए हम स्कूल के अंदर बच्चों की सबसे पहले किरदार साजी, जब तक करैक्टर नहीं है कोई काम नहीं हो सकता, करैक्टर के ऊपर काम करते हैं। मैं उस बच्चे को भी बहुत अहमियत देता हूँ जो बच्चा एवरेज नंबर लेके पास होता है। हालांकि इदारे ये होते हैं कि बोर्ड टॉप कर दिया, फुल मार्क्स लिए उसने, पीछे आपने देखा होगा कोरोना में आते रहे, बड़ा होता रहा। मैं उस बच्चे को भी मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है, कि जो बच्चा एवरेज नंबर लेके पास होता है, मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या क्वालिटी है, और मैं उस चीज़ में उसको आगे लेके चलता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस क़यादत के ऊपर जो हमसे दुनिया चाहती है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि स्कूल के अंदर होता है कि क्लास के अंदर से बच्चा सीखता है। एक तो ये एजुकेशन जो चलती है, किताबों के अंदर बच्चे घुसे हुए होते हैं, गैर निसाबी सरगर्मियों में अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन कर देते हैं। उसके अलावा ये चीज़ होती है कि बच्चा प्रॉक्टर होता है, वो वहाँ से सीख रहा है, उसके अंदर क़यादत की कितनी सलाहियतें हैं। फिर उसके बाद हेड बॉय, हेड गर्ल, हाउसेज़ होते हैं स्कूल में। हमने 4 हाउस रखे हुए हैं। हमने खुलफाए राशिदीन के नाम से हज़रत
अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत उस्मान गनी, 4 हाउसेस, उन हाउसेस के भी लीडर होते हैं। इसके हम प्रॉपर इलेक्शन करवाते हैं। इलेक्शन के प्रोसेस से बच्चों को गुजारने का मकसद यही है कि वो सिस्टम को समझें, इस सिस्टम को सीखें और अपने आप को ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार करें कि हमने आगे जाके एक हमारे सोसाइटी में चूँकि लकीर का फ़कीर डॉक्टर बनता है, जो उसने रटाया हुआ पढ़ा, रिसर्च की तरफ नहीं जाते, बेशक वो भी बने, लेकिन जहन में ये रखें कि हमने मुल्क की, न सिर्फ मुल्क की बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करनी है। क़यादत मीन सदर वज़ीर आज़म नहीं, लीडर और होता है, आप सदर वज़ीर आज़म एक और ओहदा होता है, उसके अंदर आप इंतज़ामी तौर पे बोर्ड से मामला चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लीडर भी हो। तो इस प्रोसेस से गुजारने का यह मकसद। इसके अलावा और हम चीज़ें हैं जो स्टेप हम उठाने जा रहे हैं, कुछ पे काम जारी है हमारा। पिछले दिनों में हाई कोर्ट में भी हमने ये एप्लीकेशन दी थी, वहाँ से हमें परमिशन मिल चुकी है कि बच्चों को वहाँ कोर्ट के अंदर क्या होता है, समाअत कैसे होती है केसेस की, वहाँ हमने अपने बच्चों को लेके जाना है। हम इसमें ट्रैफिक पुलिस से हमारी बात हुई है, वहाँ एक सेशन करवाना है। हम DC ऑफिस में, महकमा माल में, हर चीज़ में बच्चों को सिर्फ अपने हकूक़ का पता चले और वो उस हक़ के लिए लड़े, अपने फ़राइज़ का पता चले कि रियासत हमसे क्या चाहती है और हमारे क्या फ़राइज़ हैं कि वो हमने बहर सूरत करने हैं। तो इस सिलसिले की कड़ी ये छोटी मोटी चीज़ें हम करते हैं, ये बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर मुझे एक ग्रीन एरा, मुझे मेरी ज़िंदगी में, ये मेरी ज़िंदगी के बाद उम्मत मुस्लिमा को एक लीडर दे जाए, इससे बड़ी चीज़ कोई भी नहीं हो सकती। जी बताएं कि आप कितने अरसे से स्कूल को चला रहे हैं? मुझे इस स्कूलिंग में हो गई, मेरे 2004 से ये हो जाते हैं 18 साल हो गए। 18 साल से मैं स्कूल में, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया हुआ है। और मैं एक और चीज़ ये समझता हूँ कि मेरे पास अगर यहाँ पे 250 अगर बच्चा है यहाँ पे, तो इसमें कम अज़ कम 100 फैमिली तो इन्वॉल्व हैं। मैं 100 घरों को चेंज कर सकता हूँ। एक छोटे से इलाके के अंदर 100 घरों का चेंज करना एक, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। अगर हम सब यही सोच ले कि चलें हम चेंज अपने से लाएं, और चेंज मेरे पास जो इस वक्त बच्चा है मेरे पास, उस बच्चों के अंदर हम एक चेंज लेके आएँ, उनकी सोच बदलें। 100 घर बदलेगा, 100 से 1000 घर बदलेगा, और यहीं से ये एक सिलसिला शुरू होगा और हम अपने पूरे माशरे को भी चेंज ला सकते हैं। आप ये नहीं समझते कि ये तालीम और तरबियत का सिलसिला सिर्फ स्कूल की हद तक नहीं है, घर से वालिदैन का भी इसमें कोई रद्द-ए-अमल होना चाहिए? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे किया। बच्चा जब 3 साल का, हमारे यहाँ होता है कि आप प्ले ग्रुप में 3 साल का बच्चा आता है, 3 साल तक बच्चा बहुत सा कुछ सीख चुका होता है माँ से, और लेकिन वो सीखने का अमल अभी चूँकि इब्तदाई स्टेज पे होता है, तो स्कूल में उस चीज़ को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हर सूरत पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें हम ये चीज़ भी करने जा रहे हैं कि हम पेरेंट्स के साथ हम सेशन रखें, जिसके अंदर जो चीज़ें हमें पेरेंट्स से चाहिए और जो चीज़ें पेरेंट्स हमसे चाह रहे हैं बच्चों की किरदार साजी के लिए, बच्चों के करैक्टर पे काम करने के लिए, वो हम मिल बैठ के इस चीज़ को आगे लेके चलें। ये नेक्स्ट 1-2 मंथ के अंदर पेरेंट्स के साथ भी, हम पहले भी 1-2 सेशन किए थे, तो लेकिन कोरोना के बाद वो सिलसिला रुक चुका है। अब दोबारा से हम इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है, लीडर बनने से भी सबसे बड़ी चीज़ है करैक्टर बच्चे का अच्छा होना चाहिए। मुसलमान होने से पहली चीज़ इंसान होना, और अच्छा मुसलमान वही है कि जो एक अच्छा इंसान तभी बनता है कि जब उसका करैक्टर जो है वो अच्छा हो। नाज़रीन, स्कूल में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इलेक्शन का जो एक माहौल बनाया है, इसको ये सिर्फ इस स्कूल तक महदूद नहीं है, बल्कि बाकी स्कूल्स के लोग भी यहाँ पे इसे देखने आ रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या देखने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आप कौन से स्कूल से हैं? बुराक स्कूल, मुजफ्फराबाद, गोजरा में। अब उस स्कूल से यहाँ पे किस चीज़ की वजह से आए हैं, क्या देखने आए हैं यहाँ पे? आपको जब पता चला कि यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप सिर्फ इलेक्शन देखने आए हैं या बच्चों की एक्टिविटीज़ को सराहने भी आए? असल में हमारे दोस्त हैं साथ भाई, इन्होंने आज बताया कि आज स्कूल के अंदर एक एक्टिविटी हो रही है, स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन। तो यकीनन ये एक्टिविटी इस काबिल है कि ना सिर्फ इसे सराहा जाए बल्कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए। और बहुत कम इदारों में ये होता है कि वो इस एक्टिविटी को इदारों के अंदर ऑर्गेनाइज़ करते हैं और फिर इस एक्टिविटी को वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं।
हमारे यहाँ आम तौर पर सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्लास में कुछ ट्रेड्स की बुनियाद पे चंद बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। इस प्रोसेस में गुजरने के बाद ना सिर्फ बच्चों को अपनी वैल्यू और वर्थ का अंदाज़ा होगा, बल्कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, अपनी ड्यूटीज़ से, दोनों से बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे और फिर वो उसको परफॉर्म करेंगे और स्कूल की एक्सपेक्टेशन से मैं समझता हूँ कि अबव एंड बियॉन्ड जाकर करेंगे। तो सराहना भी है और मैं अप्रिशिएट भी करना है स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को, टीचर्स को, और मैंने बच्चों का जज्बा देखा है ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यहाँ पे आए हैं, एज अ गेस्ट ही आए हैं, तो क्या आपके स्कूल्स में भी ये सब चीज़ें चलती हैं या अब आप इस चीज़ को देख के मोटिवेट करेंगे अपने बच्चों को भी इस चीज़ के लिए? अच्छा, ये एक दिलचस्प इत्तेफाक या हुस्न इत्तेफाक है। हमारी आजकल बच्चों की कैंपेन चल रही है। हमारे भी हर साल 1 साल के लिए स्टूडेंट सिलेक्शन होते हैं और कुछ चीज़ें यकीनन ऐसी हैं जिससे मैं अभी हमारे इलेक्शन सेल के जो इंचार्ज हैं सर शफात मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, जो बुराक स्कूल में इलेक्शंस कैंपेन को लीड कर रहे हैं और पूरे प्रोसेस को उनको साथ इसीलिए लेके आया कि एक्सपोजर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो उनका, कि बाकी इदारों में होने वाली एक्टिविटी और हमारी एक्टिविटी में डिफरेंस क्या है और कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो हम मज़ीद गेन कर सकते हैं, ताकि अगर हमारे प्रोसेस में कहीं किसी चीज़ की मज़ीद इजाफे की ज़रूरत है वो हम कर सकें। तो हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो उस बेहतरी की गुंजाइश भी है, तो वो भी हमें यहाँ से मिलेगी। थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, और ये अपने ही स्कूल में इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन को लीड कर रहे हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनके स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब ये बताइएगा कि आप यहाँ पे देखने आए हैं अपनी जो चीज़ें हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जो हम अपने स्कूल में भी करेंगे, तो आपको क्या यहाँ की कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी जो आप चाहेंगे कि आपके स्कूल में भी, आपके बच्चों में भी ये चीज़ आए? इसमें ये है कि हमारे स्कूल में भी आज जो है वो कैंपेन चल रही है इलेक्शन के हवाले से, और उस सारे मामलात को मैं ख़ुद डील कर रहा हूँ। यहाँ का ये जो 2 पैनल बैठे हुए हैं, मतलब कि हैदर करार पैनल और सदीक अब्बास पैनल, इन 2 पैनल्स के दरमियान जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, एक अच्छा सेटअप है, और इलेक्शन करवाने का मकसद ये है कि हमारे बच्चों को इन तमाम चीज़ों के बारे में पता चले कि एक जो हम जो है अपने एरिया से एक बंदे को मुंतखब करके भेजते हैं कि वो उसके क्या काम होते हैं, ये तमाम चीज़ें, यानी वोट डालने का मकसद ये क्या है, ये तमाम चीज़ें बच्चों को शुरू से सिखानी चाहिए। ठीक है, तो आपकी नज़र में ये बच्चों के लिए, तालीम के साथ साथ तरक्की के लिए भी आप बच्चों को रुझान दे रहे हैं, बच्चों में ये चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे बच्चों में क्या आपके स्कूल्स के जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी आपके साथ ताउन करते हैं या उनकी तरफ से कोई शिकायत का मौका कभी आता है? नहीं, ये जो मतलब कि किसी भी अदारे में जो मतलब कि इसके स्टडी के अलावा जो सरगर्मियाँ की जाती हैं, वाकई उसको जो है वो वालिदैन सराहते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हेड, तो आइए उनसे जानते हैं कि वो स्कूल में आए हैं, बच्चों की इस एक्टिविटी को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी आज ग्रीन एरा स्कूल में है, और बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बड़ी ही मुझे एक यूनिक सी चीज़ लगी है स्कूलों में, चूँकि जब से ये जो कॉलेजेस के अंदर एक्टिविटीज़ पे पाबंदी है, जो यूनियन होती थी, तो उसके बाद ये स्कूल लेवल पे, चूँकि इसकी मेन वजह होगी कि हमारे पास अच्छी लीडरशिप सामने आएगी, और यही वजह है कि हमारे पास जब आजकल जो ऊपर लोग जाते हैं वो उनकी जो सोच होती है वो सिर्फ अपने तक महदूद होती है। तो यहाँ से बच्चों को जब हम प्रॉपर प्लानिंग के तहत इनको सारी एक्टिविटी दिखा के ऊपर लेके जाएंगे, हम उम्मीद करेंगे कि कल ये जब हमारी असम्बलीज़ में जाएंगे, जब हमारे लिए फ़ैसले करेंगे, तो प्रॉपर एक जमहूरी अंदाज से करेंगे और बेहतरी भी होगी इसमें। नाज़रीन, वोटिंग का सिलसिला तो जारी था, अब वो अख्ताम पजीर है, वोट डल चुके हैं, तमाम स्कूल के तमाम बच्चों ने और टीचर्स ने वोट डाल दिए हैं। अब गिनती का मरहला शुरू होने वाला है, तो तनाइज पर जो भी नतीजा आएगा वो हम आपको उससे आगाह करेंगे। थोड़ी देर के बाद दोबारा मिलते हैं। ग्रीन एरा मॉडल हाई स्कूल में आज जो स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन हुआ, इसमें हेड बॉय, हेड गर्ल, डिप्टी हेड बॉय, डिप्टी हेड गर्ल और क्लास प्रॉक्टर्स के लिए ये इलेक्शन था। 2 पैनल से सदीक अकबर पैनल और हैदर करार पैनल। सब बच्चों ने बहुत अच्छी कैंपेन की, सब बच्चों ने अच्छा मुकाबला किया। पहले आप सारे लोग अपने लिए क्लैपिंग कर लें। इस इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन के जो फ़राइज़ थे वो
एक मैं था, मेरे साथ मेरी टीम में थे मैम आयशा, मैम किरण और मैम निदा। हमने कोशिश की हर तरह से जितना साफ़ शफाफ और बेहतरीन इलेक्शन हम करवा सकते थे हमने करवाया। और इसके लिए मैं जो इलेक्शन कमीशन है, मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा आप इलेक्शन कमीशन के लिए क्लैपिंग करें। लाजमी बात है कि जब इलेक्शन होता है तो एक ने जीतना है और एक ने हारना है। तो बहुत अच्छा मुकाबला हुआ। बहुत अच्छे मुकाबले के बाद जो हमारा सिद्दीक अकबर पैनल है, जो हमारे पास टोटल वोट पड़े वो 154 वोट था, 154। और ये जो वोट हैं ये 1 क्लास से 10th क्लास तक थे, इसमें मॉन्टेसरी क्लास ऐड नहीं थी। जो टोटल वोट था 154, उसमें से जो सिद्दीक अकबर पैनल है, सिद्दीक अकबर पैनल ने बॉयज़ पोलिंग स्टेशन से 36 वोट लिए और गर्ल्स पोलिंग स्टेशन से 38 वोट लिए। इनका जो टोटल वोट है वो 74 वोट लिए हैं सिद्दीक अकबर पैनल ने। क्लैपिंग कर लें। और जो हैदर करार पैनल है, हैदर करार पैनल ने 24 वोट्स लिए हैं बॉयज़ पोलिंग स्टेशन से, जबकि 54 वोट लिए हैं गर्ल्स पोलिंग स्टेशन। इस तरह हैदर करार जो पैनल है इसके वोट्स बनते हैं 78। आज का ये मुकाबला 4 वोटों से हैदर करार पैनल जीत गया।